हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय विकास कोचिंग सेंटर 251। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या था, हमने आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल नहीं देखा हो तो फिजिक्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेकंड प्रैक्टिकल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना जिसने अभी तक नहीं देखा हो। और आज हम थर्ड प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स का थर्ड प्रैक्टिकल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका आवश्यक उपकरण क्या है, इसमें सिद्धांत क्या है, परीक्षण क्या है और इसका परिकलन निष्कर्ष जो टेबल बनेगी, इसकी कैलकुलेशन, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है हम आपको बताते हैं। उद्देश्य में लिखना है हमको, हेडिंग फर्स्ट डालेंगे, डेट डालेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, बोर्ड में आने की इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो उद्देश्य में लिखेंगे तल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव जैसे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण में लिखेंगे रिक्वायर एपरेटर्स। फर्स्ट में लिखेंगे समतल दर्पण ले लेते हैं इसमें, और उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, लैंप की जरूरत होती है, सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, पिन, मीटर, पैमाना तथा जल। इन सभी जो एपरेटर्स हैं इसमें, इन सभी की हमें आवश्यकता होती है। इसको प्रैक्टिकल को करने के लिए ये हम लिख देंगे। सिद्धांत में लिखेंगे माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तथा लेंस के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी fg तथा कांच तथा जल का अपवर्तनांक से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल का वायु के साथ तो एयर का योगी ए मतलब एयर, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, इक्वल टू 2 माइनस FG। FG क्या है इसमें, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और F इसकी फोकस है, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो इसके फॉर्मूले में रखेंगे 2 माइनस FG अपॉन F, ठीक है। परीक्षण में लिखेंगे हम, परीक्षण ऑब्जर्वेशन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी FG तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए सारणी। तो अब आगे हम सारणी बनाएंगे। इस तरीके की आपको सारणी बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिना जल डाले पाठ्यांक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण पर जल डालकर पाठ्यांक, ठीक है। और यहाँ पे क्रम संख्या डाल देंगे, हमें 3 रीडिंग लेनी है इसकी, 1 2 3। और यहाँ पे लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी a सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं, हम स्कूलों में हमें टीचर्स प्रैक्टिकल बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन हमें दिक्कत होती है कि कॉपी में किस तरीके से करना है। तो हम आपको कॉपी में करके बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लैब में, जो स्कूल लैब में जो इनके ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होते, और हम स्कूल में ये कर नहीं सकते। तो इसलिए आप स्कूल में अच्छी तरीके से समझें और इसको जो हम आपको बता रहे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट करें। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से स्कूल में भी आपको करना है, ठीक है। तो सही से समझते रहिए। योग लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी ए लिखनी है, सेंटीमीटर में आएगी। तो ये होगी हमारी 16 ले ली हमने, 16.5 आ गई सेकंड वाली, और 17। तो इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में ही लेनी है ये, ठीक है। समतल दर्पण से पिन तक की दूरी लिखेंगे, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी B, ठीक है, ये B हो जाएगी हमारी। और
जो रीडिंग आएगी हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 16.5, 70, 70.5, इस तरीके से कुछ रीडिंग आएंगी। सबकी अलग अलग आ सकती है थोड़ी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही लिख सकते हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी FG निकालने के लिए A+B/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, और ये सेंटीमीटर में आएगी। यानी कि कहने का मतलब है इसका, इस वाले को A को और B को दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद 32.5 आएगा। तो 32 का डिवाइड करेंगे तो 16.25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी तीनों रीडिंग निकाल लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, इस वाले को इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माध्यमिक फोकस दूरी FG सेंटीमीटर। तो जो हमारी ये तीनों निकल के आएंगी, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि माध्यमान जो निकालते हैं हम, मैथ में सीखा होगा आपने कि किसी भी संख्याओं का माध्यमान निकालने के लिए अगर वे 5 संख्या है तो पांचों को प्लस करके 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ये 3 संख्या है, तीनों को प्लस कर दिया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया, तो इज इक्वल टू में आ गया हमारा 16.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये है समतल दर्पण से पिन तक की दूरी, F निकालना है, मीटर में आएगी, 24, 26, 27 इस तरीके से आ गई। तो संयुक्त लेंस की माध्यमिक फोकस दूरी, जैसे अभी यहाँ पे माध्यमिक फोकस दूरी निकाली थी हमने FG की, तो यहाँ पे अब फोकस दूरी निकालनी है, F निकालना है। तो इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 25.66। ठीक है, तो ये 25.66 आ गया सेंटीमीटर में। परिकलन कैलकुलेशन करेंगे इसकी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ANW, ठीक है, इजिकल टू जो हमने पहले बताया था 2 - FG/F से। तो FG क्या है हमारा, FG निकल के आ गया 16.75 और F निकल के आ गया हमारा 25.66। ठीक है, तो 2 - FG का मान रख दिया और F का मान रख दिया। इन दोनों का एलसीएम इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ये, और 25 की इस वाले की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करें, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा ये 34.57/25। इससे डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 1.347। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आया है। जो हमारा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक था ANW बराबर आ गया हमारा 1.347। ठीक है, देन इसके बाद आएगा परिमाण, रिजल्ट, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इजिकल टू 1.35, ये लिख देंगे। और प्रतिशत त्रुटि होगी परिमाणिक मान अंतर यौगिक मान, परिमाणिक मान गुणा 100, ये लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1.33 अंतर 1.34 गुणा 100 1.33। तो इनको कैलकुलेशन निकालने के बाद हमारी 0.75% आएगा। ठीक है, देन इसके बाद लिखेंगे सावधानियां में जानेंगे हम। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग है, प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड वाला है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस की फोकस अक्ष पर पड़े। ठीक है, अक्ष पे पड़नी चाहिए इसके। थर्ड में है, आंख को पिन से काफी ऊपर रखकर प्रतिबिंब देखना चाहिए। ठीक है, उसके धोरे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, उससे तो काफी थोड़ी सी दूर रहना चाहिए। फोर्थ, ये पिन व प्रतिबिंब की नोकें मिलाकर ही लंबन दूरी करनी चाहिए, यानी कि पिन और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो नोक के मिलनी चाहिए और इसकी लंबन दूरी करना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी का होना चाहिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए, वो वाला लेंस लेना आपको। 6 में है लास्ट में, जल की केवल कुछ बूंदे ही डालनी चाहिए, ज्यादा बूंदे नहीं डालनी, 2 या 4 बस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों, इस उद्देश्य, आवश्यक उपकरण और सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट में आया हमारा परिकलन
और परिमाण, इन परिकलन को करने के साथ साथ जहाँ पे आप ये टेबल बनाओगे परिकलन और परिमाण की, ठीक है, सारणी बनाई है आपने, इसके इधर की साइड बाई तरफ आपको ये चित्र भी बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले समतल दर्पण ए का चित्र है, ये बी जल का लेंस, ठीक है। ये सारा आपको चित्र साफ साफ करके बनाना है। तो पहले क्या लिखना है, उद्देश्य, हेडिंग, सिद्धांत, ठीक है। ये करने के बाद चित्र बनाना है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सारणी और कैलकुलेशन, परिकलन, फिर परिमाण, फिर सावधानियां, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रैक्टिकल के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।